ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों माघ माह की पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा? 23 या 24 फरवरी को। माघ माह की पूर्णिमा तिथि पर कुछ उपाय करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति धनवान बनता है, व्यक्ति का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। तो चलिए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर कौन से उपाय करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि माघ पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। कहा जाता है माघ पूर्णिमा का दिन जप तप करने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस तिथि पर पूजा पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यूं तो दोस्तों साल में 12 और महीने की 2 पूर्णिमा आती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा होती है। शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन पूर्णिमा का होता है, जिसमें माघ पूर्णिमा सबसे खास मानी जाती है। इस दिन गंगा में स्नान करना शुभ होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर गंगा जल पानी में डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्य भगवान को 1 लोटा अर्घ्य दीजिए। व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मधुसूदन भगवान की आराधना करें। मध्य काल में गरीबों को भोजन कराइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, गरीबों को जरूरतमंदों को दान करिए। विशेष रूप से काले तिल का दान इस दिन सबसे शुभ माना जाता है। माघ माह की पूर्णिमा पर काले तिल से हवन करने से और काला तिल लोटे में डालकर अर्घ्य देने से सूर्य भगवान को पितरों का तर्पण होता है। माघ मास की पूर्णिमा 23 फरवरी को दोपहर 3:36 से शुरू होगी और 24 फरवरी की शाम 6:03 पर समाप्त हो जाएगी। भारत में उदय तिथि के आधार पर कोई व्रत या त्योहार किया जाता है तो माघ पूर्णिमा उदय तिथि के आधार पर 24 फरवरी को मनाई जाएगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:11 से लेकर 6:20 तक का रहेगा। अब बात करते हैं वो कौन से उपाय हैं जो आपको करने हैं, जिनको करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है, जिनको करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होने पर कच्चा दूध में थोड़ी सी चीनी डालनी है और आपको चावल डालना है। इनको मिलाकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। माना जाता है ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करके लक्ष्मी जी का जो श्री यंत्र होता है उसकी आपको पूजा करनी है। माता लक्ष्मी को थोड़ा सा इत्र, आपको सुगंधित धूप या गुलाब के फूल, लाल गुलाब का फूल आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्याएं नहीं होती। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर कीजिए। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति को सभी तरीके के समस्याओं से छुटकारा मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को कर्जों से मुक्ति मिलती है। माघ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की आपको पूजा करनी है, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का भी वास माना जाता है। इसीलिए माघ पूर्णिमा के दिन पीपल पर आपको दूध मिलाकर जल अर्पित करना है। इसके साथ ही घी का दिया आपको वहाँ पर जलाना है। मोस्टली पीपल के पेड़ के नीचे हम सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन वहाँ पर आपको घी का दिया जलाना है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माघ पूर्णिमा के दिन आपको 11 पीले रंग की कोड़ियाँ लेकर आनी है। इन्हें फिर लाल या पीले कपड़े में बांध लीजिए और जब आप उस दिन पूजा करें, व्रत करें, तो सुबह के समय इन्हें माँ लक्ष्मी के आगे रखिए और अगले दिन इनको उठा करके जहाँ पर आप पैसे रखते हैं तिजोरी में या अलमारी में वहाँ पर रख दीजिए। दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में धन आने लगता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने का सबसे ज़्यादा खास महत्व होता है। तो यदि आप गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते तो मैंने आपको बताया कि नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल और तिल डालकर स्नान कीजिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की पूजा इस दिन जरूर कीजिए। तुलसी में जल ना दें, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। तो सुबह नहा धोकर माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी में जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है, क्योंकि तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती हैं और भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी होती है। इसीलिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा घर परिवार पर बनी होती है। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए गौ माता को पूर्णिमा के दिन चुपचाप आपको गुड़ और रोटी खिलानी है। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरीके की कोई बाधा है, लड़ाई झगड़ा रहता है, कोई परेशानी है, तो इससे आपको छुटकारा मिलता है। घर में सुख समृद्धि आती है, घर में सुख शांति आती है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन थोड़े से गुड़ में तिल मिलाकर के इसके लड्डू बनाइए। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष है, इस उपाय से छुटकारा पाने के लिए ये दिन सबसे अच्छा माना जाता है। जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है। तो माघ पूर्णिमा के दिन गाय को तिल के लड्डू जरूर खिलाइए। दोस्तों ये उपाय आपको चुपचाप करने हैं और ये उपाय इतने लाभकारी होते हैं, इनको करने से आपको तुरंत लाभ मिलता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हुए नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।